हेलो स्टूडेंट, इस चैनल पर हम चैप्टर नंबर 1 को लगातार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और काफ़ी टॉपिक हमने डिस्कस भी कर लिए हैं और आगे हम और टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करते हुए जाएंगे। अच्छा, डिस्कस करने से पहले मैं आपसे थोड़ा एक पॉइंट के बारे में कहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और मेरे पीछे के सारे वीडियोज़ को देख लें, जिससे चैप्टर नंबर 1 में मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ वहाँ तक आप मुझे रिलेट कर पाएँ, आप ये पता कर पाएँ कि टॉपिक कहाँ से आया। अच्छा देखो, आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन टॉपिक के बारे में अब हम यहाँ डिस्कस करने जाएंगे। जो पहला टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो पहला टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सबसे पहले देखो, हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है वो चार्ज की वजह से होता है। चार्ज की वजह से कैसे समझिए आप। सपोज कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है, आप सबको मालूम है कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये कोई चार्ज पार्टिकल है और इसके पास मैं किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेकर आता हूँ, अब जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है अगर इसके सेम नेचर का हुआ तो इसके और उसके बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा। अगर वो अपोजिट नेचर का हुआ तो इसके और उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, समझना जरा अच्छी तरह से, ये चार्ज पार्टिकल है, ये मेरी जो फिंगर है ये भी एक चार्ज पार्टिकल है। अब मैंने क्या किया, फिंगर को यहाँ रख दिया, इनके बीच में एक डिस्टेंस है। मैंने देखा फिंगर पे ना कोई अट्रैक्शन फोर्स लगा ना रिपल्शन फोर्स लगा। फिर मैंने क्या किया, फिंगर को मूव करना स्टार्ट किया। यहाँ तक भी कोई फोर्स नहीं है, यहाँ तक भी कोई फोर्स नहीं है, लेकिन जैसे ही फिंगर यहाँ पर आई इसको इसने रिपेल करना स्टार्ट कर दिया। इसका दोनों का नेचर सेम था। अब रिपेल करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। फोर्स अप्लाई कर रहा है तो कब हो सकता है, जब फिंगर इसके फील्ड में आ गई। अगर सपोज के फिंगर पे अपोजिट नेचर का चार्ज होता तो वो जैसे ही यहाँ आती तो इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता। अट्रैक्ट जहाँ से करना स्टार्ट कर दिया वहाँ तक इसका फील्ड है और उसके बाहर इसका फील्ड नहीं है। यानी ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके आसपास एक ऐसा स्पेस है जिसमें मैं किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेकर आता हूँ तो ये चार्ज पार्टिकल या तो उसको रिपेल करता है या उसको अट्रैक्ट करता है। रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके आसपास एक ऐसा स्पेस है जिसमें मैं किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेकर आऊँ तो या तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, और जहाँ तक ये ऐसा करता है वो इसका कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या बोलेंगे, स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोलेंगे, स्पेस around a charge in which another charge experience attraction force or repulsion force called electric field। क्लियर हो गया सबको? रिपीट कर रहा हूँ, ये चार्ज पार्टिकल तो हम क्या बोलेंगे, स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अट्रैक्शन और रिपल्शन कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल सी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई, किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस है जिसमें कोई दूसरा चार्ज या तो अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करेगा या रिपल्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किससे जनरेट होगा, चार्ज से, या आप कह सकते हैं भाई ग्रुप ऑफ चार्ज हो या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो। चार्ज हो जाए, ग्रुप ऑफ चार्ज हो जाए या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तो ये क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो गया, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा है, कितना इंटेंस है, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, वो कितना, एक चार्ज कितना ज़्यादा अपने इफेक्ट को दिखा सकता है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। उसको टर्म को क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे मैं आपसे कहूँ, दो पर्सन है, दोनों पहलवानी कर रहे हैं, दो पहलवान है। अब दो पहलवान है तो दोनों का अपना एक फील्ड हो गया, एक दोनों कि भाई बॉडी बिल्डिंग हो गई, दोनों में दम हो गया, दोनों दिखाएंगे कि भाई कौन ज़्यादा पावरफुल है। अब उसको चेक कैसे करोगे आप, कौन ज़्यादा पावरफुल, यानी कौन ज़्यादा इंटेंसिटी रखता है, ये तो मतलब हो गया भाई दो पहलवान है, दोनों पहलवानी कर रहे हैं और देख दमादम अपनी बॉडी बनाते जा रहे हैं।
और बॉडी बनाते जा रहे हैं तो फिर बाद में आप ये भी तो पता करोगे कि किसमें ज़्यादा दम आई, किसने ज़्यादा बॉडी बनाई, कौन ज़्यादा आप एफिशिएंट है, किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो ऐसे जैसे आप पहलवान की इंटेंसिटी देखेंगे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इंटेंसिटी देखेंगे। अब इंटेंसिटी देखने के लिए क्या करोगे, पहलवान के सामने आप क्या करोगे, एक डमी रखोगे, देर में दबा दो, ये तो नहीं भाई, तभी तो पता लगेगा कितना फोर्स अप्लाई कर पा रहा है। या और कोई आप इंस्ट्रूमेंट रखेंगे जिसमें उसका फोर्स अप्लाई करवा के देखेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा दोनों में कितना डिफरेंस है। एक न्यूट्रल पर हम दोनों को इन्फ्लुएंस देखेंगे। तो वही सेम यहाँ पर है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाह रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंटेंस है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रेस्पॉन्स किसी न्यूट्रल चार्ज पर अपने को देखना पड़ेगा। न्यूट्रल चार्ज का मतलब ऐसा मत समझना कि चार्ज न्यूट्रल हो गया, चार्ज और न्यूट्रल दो अलग अलग टर्म हो जाते हैं। मेरा मतलब एक ऐसा होगा जिसका काम अपन सिर्फ टेस्ट करने के लिए करेंगे, ऐसी बॉडी पर अपन देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंटेंस है इसको डिसाइड करने के लिए हमको किसी एक अदर चार्ज पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होगी जो हमको ये बता सके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंटेंस है। यानी जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई दो पहलवान हैं, आपको पहलवान की इंटेंसिटी का पता लगाना है, तो आप क्या करोगे, इससे कहोगे तेज में दबा के, यानी इसमें फोर्स लगा, तू दब लगा, हमको पता लगना चाहिए। तो सेम यहाँ पर है, हम क्या करेंगे, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकलवानी है तो मैं क्या कहूँगा, लगा फोर्स, किस पे फोर्स लगा, एक चार्ज पर लगा, कौन सा चार्ज, जो टेस्ट करने के काम में आ रहा है, नहीं टेस्ट चार्ज। तो हम क्या बोलेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप समझिए, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वही मैंने आपसे कहा, पहलवान का कैसे पता लगाओगे, आप बोलोगे लगा फोर्स किसी में, सेम यहाँ पर हमने क्या दिया, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, कैसे निकालोगे, लगा फोर्स, किस में फोर्स लगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला क्या होगा, F/Q0। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सपोज ये बताइए व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखिए, जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे तो उसकी डायरेक्शन के बारे में आप कुछ आइडिया वहाँ दे देते हैं। क्या डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसका मतलब क्या निकला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में होती है। तो अगर आपको कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो उस पॉइंट पर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इमेजिन कर लें। यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो आप क्या निकालेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँ, आपको ब्रॉड एस्पेक्ट में बात करना चाहूँ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q0। क्योंकि मैंने आपसे कहा है टेस्ट चार्ज, तो इसका मतलब क्या है, ये जो चार्ज है वो इतना स्मॉल होना चाहिए, इतना स्मॉल होना चाहिए कि ये केवल क्या करे कि इस दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करके बताए, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज ना करे। तो इसलिए हम कहते हैं
कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल होना चाहिए, और क्योंकि स्मॉल होना चाहिए इसलिए मैंने कह दिया Q नॉट टेंड्स टू 0। तो E वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q नॉट। क्लियर सभी को? तो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में होती है। दोबारा से मैं जरा रिपीट करता हूँ डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको क्या बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में होती है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल सा कहूँगा, सपोज करो कि मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। जैसे मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो यहाँ निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इमेजिन कर लूँगा। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करूँगा तो इसको रिपेल करेगा। जैसे मुझे यहाँ निकालनी है तो यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लूँगा, ये रिपेल करेगा। यहाँ निकालनी है तो यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लूँगा, ये रिपेल करेगा। यहाँ निकालनी है तो यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लूँगा, ये रिपेल करेगा। तो यानी आप कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड, यानी कहाँ की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है। तो रेडियली आउटवर्ड कह सकते हैं या परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी कह सकते हैं, अगर आपको कोई सरफेस दे रखी है। अगर सपोज कि यहीं पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाए और इसकी वजह से कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालो इस तरफ, तो आप क्या करेंगे, वही से आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड। तो इसका मतलब ये निकला कि जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज सरफेस मुझे दे दी, पॉजिटिव चार्ज सरफेस की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो क्या आएगा, रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज सरफेस की वजह से अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड, या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज सरफेस विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज सरफेस विल बी परपेंडिकुलर इनवर्ड। हमने उसका फॉर्मूला देख लिया, उसकी डायरेक्शन देख ली। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी चार्ज पार्टिकल को रखता हूँ, तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं। अच्छा, इससे पहले देखिए, मैंने आपसे कहा कि भाई जैसे सपोज करो ये पॉजिटिव सरफेस हो गई, या मैंने नेगेटिव सरफेस ले ली। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूँ तो मैंने कहा था भाई पॉजिटिव से बाहर की तरफ होता है, नेगेटिव से अंदर की तरफ होता है, यानी प्लस टू माइनस डायरेक्शन कह दूँ, इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मैंने आपसे कह दिया डायरेक्शन। अब यहाँ मैं दो चार्ज पार्टिकल रख रहा हूँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जब हम पॉजिटिव पर फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं, ये प्लस चार्ज, ये प्लस सरफेस है, इसको रिपेल करेगी, और जो माइनस सरफेस है वो उसको अट्रैक्ट करेगी। ये रिपेल करेगी, अट्रैक्ट करेगी, यानी इस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन। तो आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो जो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अगर नेगेटिव चार्ज आपने लिया है तो उसको ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, यानी इस तरफ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स इधर, तो आप कह सकते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे पॉइंट मैं एक बार रिवाइज करता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by unit positive test charge. It is a vector quantity. Its unit is Newton per coulomb, या दूसरा आप कह सकते हैं वोल्ट पर मीटर। इसके बाद मैंने आपसे कहा अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, इसका फॉर्मूला हमने देखा E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो Q नॉट नेग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए। तो इसका मतलब
Q नॉट टेंस टू 0 अपन लोगों ने वो फॉर्मूले में किया था। इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की बात करें तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर आउटवर्ड आई थी, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज परपेंडिकुलर इनवर्ड आई थी। फिर मैंने कहा था अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये सारे टॉपिक हमने यहाँ डिस्कस किए। अब जो अगला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज कीजिए ये मेरे लिए कोई पॉइंट चार्ज स्मॉल q दे रखा है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट P है, पॉइंट A भी कह सकते हैं, पॉइंट B भी कह सकते हैं। इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो अभी अभी हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, दैट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जो मेरा सबसे पहला काम होगा, मैं यहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लूँगा, दैट विल बी Q नॉट। अब ये Q चार्ज Q नॉट चार्ज को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों का नेचर यहाँ पर सेम है तो ये रिपल्शन फोर्स हो गया। और मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। अब अगर मैं कूलम्ब लॉ का यूज करूं और विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब लॉ मैं निकालूं फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज ड्यू टू Q चार्ज, क्या निकालूंगा, फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज ड्यू टू Q चार्ज। तो F इक्वल टू आएगा K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये हमने निकाला फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज ड्यू टू Q चार्ज। F इज इक्वल टू क्या आएगा, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अच्छा अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। अब F की वैल्यू तो आप पहले निकाल चुके हैं तो उसको यहाँ रख देता हूँ। तो E इक्वल टू क्या आएगा, देखिए K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, F अपॉन में Q नॉट है, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और E इज इक्वल टू आ जाएगा K Q अपॉन R स्क्वायर। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर्मूला होता है K Q अपॉन R स्क्वायर। अच्छा अगर इस फॉर्मूला का आप यूज करते हैं और यूज करके आप देखें तो इससे मैं कह सकता हूँ कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R स्क्वायर के। इसका मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से आपने देखा कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के, और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का मीन जैसे जैसे आप R को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे E की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में आप सभी लोग जानते हैं कि डायरेक्शन बताने के लिए हमको यूनिट वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो E वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर क्यू। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आज हमने यहाँ पर 3 टॉपिक डिस्कस किए। पहला टॉपिक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अब इससे आगे के जो टॉपिक होंगे उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।